मैडम आपकी रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है रिपोर्ट में? देखिए आपकी एब्डोमेन की इंटरनल इंजरीज इतनी ज्यादा थी। क्या नहीं बताया हमने हमारे परिवार को? वही जो मैंने आपको बताया था। क्या बताना चाहते हैं, हमें बताइए। मैंने उनसे वही कहा था कि वो कभी जिंदगी में मां नहीं बन पाएगी। होप यू अंडरस्टैंड। चांदनी, माँ, बचपन से हम जब भी खुद को अकेला पाते थे हम आपके पास चले आते थे आपसे बात करने। अब तक आपसे अपने अकेलेपन के हर दर्द की बात की है और आज हमारा सबसे बड़ा दर्द भी हम आपसे ही बताने आए हैं। आपकी बेटी कभी भी मां नहीं बन सकती। कभी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि मैं जगी हुई थी, वरना ये तो यहाँ। चांदनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे चलो। चांदनी, हमें माफ कर दो अर्जुन। फिर वही। चांदनी, कितनी बार कहें तुमसे कि हमारा रिश्ता अब भी पहले जैसा ही है। वो किसी बच्चे का मोहताज नहीं। चांदनी, हमारी जिंदगी सिर्फ तुम हो। फिर हमारी जिंदगी में कोई कैसी कमी रह सकती? अगर तुम साथ हो तो हमें कुछ और नहीं चाहिए, सच में। हाँ चांदनी, अर्जुन सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा है? बिलीव इन मिरेकल्स, इट कैन हैपन एनी टाइम। हम भाग्य और भगवान में विश्वास जरूर करते हैं माया,
लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं है कि अपनी पूरी जिंदगी किसी मिरेकल की उम्मीद में लगा दे। माँ और पूरे परिवार को यही लगता है कि मेरा विश्वास करो अर्जुन, हमें भी सच पता नहीं था। हमें किसी से कुछ नहीं छुपा। चांदनी, सच झूठ ये सब चांदनी, हमारे लिए तुम्हारी हर कही बात सच है। परिवार इस वक्त तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है उसके बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं तुम जानबूझकर कोई भी बात किसी से भी नहीं छुपाओगी। देखना, वक्त के साथ सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बस सिर्फ हम पर भरोसा रखना, हमारे प्यार पर। अभी चलो चले। हमारा प्यार? तुम्हारे प्यार का लास्ट चैप्टर तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ अर्जुन। अब धीरे धीरे उस प्यार की यादों को ऐसे खत्म कर दूंगी कि बस जय भोलेनाथ। ये ली सुलक्षणा जी, आज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपका बेटा और बहू आए हैं भोलेनाथ से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के लिए। ये दोनों यहाँ? पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आंटी जी की इच्छा जरूर पूरी होगी। उनके बेटे अर्जुन का बच्चा बहुत जल्द आएगा। आयुष्मान ओम शांति। माँ, हमने कहा था ना तुमसे, हमें नहीं आना चाहिए था। माँ हमसे नाराज है। नाराज है तो क्या, उनकी नाराजगी भी तो हमें दूर करनी होगी ना। देखो, तुम जाओ और माँ से बात करो, उन्हें बताओ कि तुमने उनसे कोई बात नहीं छुपाई है। जल्दी जाओ। माँ, थैंक्स माया। वो किस लिए? चांदनी और हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा साथ देने के लिए, इसलिए। सर, आप मेरे फ्रेंड हैं और अब तो आपकी वाइफ चांदनी मैम वो भी मेरी फ्रेंड हो गई, और बुरे वक्त में साथ देना ही तो ट्रू फ्रेंडशिप होती है ना। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? नहीं, वो
चांदनी को माँ से अकेले में ही बात करने दो। आज ना हम बीच में बोलेंगे ना तुम। ओके? मानते हैं हम कि हमने आपका दिल तोड़ा है, आप कभी मां नहीं बन सकते हैं। आपको, आपके परिवार को बच्चा नहीं दे सकते। लेकिन मां, विश्वास करिए हमारा, हमने आप लोगों से सच नहीं छुपाया है, बल्कि हमें खुद को वो सच नहीं पता था। हमें नहीं पता कि गलतफहमी कैसे हुई, लेकिन हमने आपसे या परिवार से कुछ नहीं छुपाया। हो गया, अब चलें? आंटी जानकी सब जानती है। जी जानकी जी, बोलिए। पंडित जी, वो कल हमारे यहाँ पूजा अधूरी रह गई थी ना, तो फिर से करनी हो। मैं आपको एक आध दिन में बताती हूँ। भाभी, किससे बात कर रही हैं? ननद जी, पंडित जी से बात कर रही थी। वो क्या है ना, राखी के लिए पूजा दोबारा रखवानी पड़ेगी। आप तो समझती हैं इस बात को, कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इस पूजा में चांदनी नहीं बैठ पाएगी। मंजूर है। ना हम पूजा में बैठेंगे और ना चांदनी। यही चाहिए ना आपको? अर्जुन बेटा, तुम्हें तो बहन के लिए। मामी जी, राखी दीदी के लिए सुबह शाम हम पूजा करेंगे। आप जहां कहेंगी उस मंदिर में जाके मन्नतें मांगेंगे, लेकिन इस पूजा में हम अकेले नहीं बैठ सकते। हम और चांदनी कोई अलग थोड़ी है। और ना ही कभी अलग हो सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारा अब कभी बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपनी दुनिया बंद कर दें। अगर हमारा बच्चा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, हम जिंदगी भर रहेंगे बिना संतान के, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और माँ, आपको क्या हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं चांदनी का साथ देकर? नहीं ना, तो फिर क्यों दोष दे रही हैं आप उसको? क्यों आप चांदनी की बात नहीं सुन रही हैं? क्या आप इस बात से नाराज हैं कि चांदनी ने आपसे कुछ बात छुपाई है? अगर ऐसी बात है ना, तो आप हमारा विश्वास कीजिए, आपको गलत फहमी हुई है। कैसे हुई है हमें नहीं पता, लेकिन आपको सच में गलत फहमी हुई है। और आपको इसी बात से नाराजगी है कि चांदनी कभी मां नहीं बन सकती, तो आपको चांदनी से नाराज नहीं होना चाहिए, आपको हमसे भी नाराज होना चाहिए। क्योंकि हम और चांदनी कोई अलग नहीं है। अब जब बात हो रही है तो हम बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि चांदनी के साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। उस एक्सीडेंट में सिर्फ चांदनी ने नहीं, हमने भी खोया है।
खुशी, वो सपना, वो सुख, वो सब खोने के बावजूद भी ना हम खुश हैं। मानते हैं कि एक बच्चे के आने से एक नए सफर की शुरुआत होती है। पति पत्नी का रिश्ता और मजबूत होता है, लेकिन अब वैसा नहीं हो सकता तो ठीक है ना। हम अब भी खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सच में हमारे लिए एक दूसरे के साथ ही रहना हमारे लिए खुशी की बात है। माँ, अगर हमारे पास बच्चा नहीं हो सकता तो क्या हुआ, हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना। अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है। एक खुशी के लिए हम दूसरी खुशी को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमें अर्जुन जैसा जीवन साथी मिला है। और अगर कभी संतान की कमी महसूस हुई तो हम बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन रहेंगे तो हम एक साथ ही। इन दोनों का रिश्ता ऐसे नहीं टूटेगा। इसे तोड़ने के लिए कुछ कर माया। Do something. वो कर जो तूने पहले ही सोच रखा है। माया, कुसुम, जी मैडम जी। तुमने माया को कहीं देखा? ओ मैम, अरे वो तो सुबह सुबह ही बाहर गई। कह रही थी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और जी घबरा रहा है, और फिर सुबह सुबह अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, तुम जाओ। माया, माया, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। अर्जुन, माया घर पर नहीं है। एक्चुअली हमें उसे थैंक्स कहना था और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अच्छा, स्ट्रेंज। एनीवे, हम अभी ऑफिस जा रहे हैं और तुम एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें अगर थोड़ी भी थकान लगे काम पर, तुम तुरंत घर लौट आना। ओके? अभी अभी तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो, सो डोंट स्ट्रेस। हमारा काम ही हमारा इलाज है अर्जुन, और घर पर बैठे रहेंगे तो ऐसे अपनों से थैंक्स तो नहीं कहते, लेकिन हम फिर भी कहेंगे थैंक यू। तुम जैसा पति मिलना सचमुच किस्मत की बात है। और तुम जैसी पत्नी मिलना भी किस्मत की बात है। लव यू। लव यू टू। टेक केयर। माया हॉस्पिटल के बाहर?
ऑटो, ड्राइवर गाड़ी रोकिए। माया, ये रो क्यों रही थी? अरे सिर्फ भागकर ऑटो में कहाँ जा रही है?